ये हम सालन लेके जाएंगे बाहर और बाहर जाके खाएंगे। मेरी सास ने भी मज़ेदार सा बना के भेजा है और साथ में वाह हलवा भी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज काफ़ी दिन के बाद हमारा वीकेंड जो है ना वो ऐसे हो रहा था कि हम लोग सुबह में जो है ना बाहर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को कहीं काम से जाना था। तो बस मैं ज़बरदस्ती आज जो है ना पीछे लग गई थी कि मैं कहा आज हमें भी साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं पे भी जो ना हम लोगों ने नाश्ता सुबह इस तरीके से नहीं किया। लेकिन ये था कि कौरमा बन के आया हुआ था नीचे, मेरी सास ने बना के भेजा था। तो बस मेरा पराठे बनाने का जो ना आज कोई मूड नहीं हो रहा था, बहुत ही मैं कोई सुस्ता सी रही थी। और आजकल पता नहीं क्या मौसम कुछ ऐसे ही चल रहा है कि तबीयतें कुछ जो ना थोड़ी सुस्ती वाली हो रही हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर ये ऐसा चल रहा है, क्योंकि मेरी अभी एक दो मेरी अपनी दोस्तों से बात हुई ना, तो वो भी ऐसी कह रही है कि हाँ यार दिल नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर अभी कौरमा खा रहे हैं, साथ में पठानी पराठे हैं, आमलेट हैं और ज़बरदस्त मज़ेदार सी चाय। मम्मा अच्छा अंडा पराठा जबरदस्त, अच्छा बना, मजा आ गया। मैं भी खा के देखूँ। टेस्टी है यार बहुत। पीछे बच्चों को भी दे दें, पीछे बच्चों को भी दे दें। भाई अभी मैं चखती हूँ, हस्बैंड ने तो पास कर दिया, कह रहे बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है। माओ के हाथ में तो वैसे भी जायका होता है, क्या कहते हैं। अब मैं खा के देखती हूँ, बिस्मिल्लाह। शादी वाला लग रहा है ना, शादियों का खाना खा रही हो। तभी अगर मेरी सास ने अपना फेस रिवील किया और मेरी वीडियो में आई ना इंशाल्लाह ताला, रेसिपी जरूर बनवानी है। जो खाना बहुत अच्छा बनाती है, ऐसी है ना, खाना सारा अच्छा बनाती है। खाना बहुत अच्छा होता है। पीछे बच्चों को भी दे दें। बाबा मेरी शिनमाल खा, मज़ा आ गया। अच्छा बेटा दे रही हूँ। खा रहे हो घर जाके आपके बना हुआ जी। तो बात को भी देते। जहांगीर आपको चाहिए? एक बात हटो, से पीछे हटो, भागी पूछूंगी। जहांगीर खा रहा है नाश्ता अपना। चाय दे दूँ। और अभी हम लोग आ गए अपना मोस्ट फेवरेट सुलेमानी कहवा पीने के लिए। अच्छा जी, 2 महीने पहले जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया था और मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे रात में ऐसे ही लेकर आ गए थे कि चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल कहवा पिला के लाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब मैंने इसको पिया तो मैं भी इसका जो है ना बस मुझे भी अच्छा लगने लगा। और अब मैं खुद जो है ना इसकी फरमाइश कर करके अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ कि मुझे ये पिला के लेकर आए, क्योंकि इतना कोई अच्छा लग रहा होता है। इसमें छोटे छोटे अदरक के पीसेस डले हुए होते हैं और लेमन डाल के इसको पीते हैं बहुत ही। और मुझे इस तरह के कहवे वगैरह होते हैं, ग्रीन टी, क्योंकि मैं पीती हूँ, आपको मैं दिखाती भी रहती हूँ। चिल्ड्रन प्योर की भी मैं इस तरह की टीज़ वगैरह जो होती हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा कि आप लोगों में किस किस ने कहवा जो है ट्राई किया हुआ है। कहवा भी फ्रिज में, चाय और कहवा पीने का अपना ही मजा है फ्रिज में। मैं तो असल में फ्रिज में ही पीना चाहिए। अब बेमकसद चाय पी रहे प्याले तो में और फ्रिज में ही पीना चाहिए पीने की। ये कौन सी किताब में लिखा? मैं बता रहा हूँ, अच्छा, पहले ऐसा के तो जमाने में लोग प्याले में पीते थे। पहले के ज़माने प्याले चलते थे। खैर लिखा हुआ तो नहीं है। नहीं, बड़ा फायदा उसमें ये है कि आपको दिख जाता है कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कोई यार दिख रहा है वैसे भी, या कोई मच्छर ना गिर गया हो। नहीं, अच्छी चीज है ये। छोटा वाला भी ब्लॉगर बन रहा है मुझे लगा है। हाँ देखो तो इसके हाथ में मोबाइल। तुम कौन से व्लॉग बनाते रहते? तुम्हारा कौन चैनल है भाई? वो कहता व्लॉगर बनूंगा। अच्छा, बड़े हो चुके हो वैसे अब आप। देखो सर, तुम किस खुशी में बनाते हो? तो सुबह का नाश्ता तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर लिया था। लेकिन वही बात है ना कि भले हम कहीं पे भी चले जाएं, ख़ासतौर पे हम जैसे जो हाउस वाइफ्स होती हैं कहीं पे भी घूमने फिरने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो फ़िक्र है ना घर की लगी रहती है। तो मैं रास्ते में बार बार अपने हस्बैंड से ही कह रही थी कि सुने जो है ना घर में दालें ख़त्म हो गई हैं, ख़ासतौर पर मूँग मसूर की वो ले लीजिएगा, क्योंकि अभी कौरमा खा लिया था सुबह नाश्ते में और दोपहर खाना वो हमारा एक ही हो गया था। लेकिन शाम में जो ना मैं दाल बना लूँगी। तो मूंग मसूर की दाल जो होती है वो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पकने में यही आ रही होती है और मेरे बच्चे और हस्बैंड यही शौक से खाते हैं। काली वाली दाल मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो इस दाल को बहुत शौक से खाते हैं। और आज मेरा मूड हो रहा था कि तली हुई मिर्चों के साथ जो है रोटी के साथ हम लोग अपनी इस दाल को एंजॉय करें। मैं आज चावल नहीं उबालूंगी, तो बस शाम की फ़िक्र जो है ना वो लग जाती है, दोपहर से ही लगना शुरू हो जाती है। तो अभी मैंने दोनों दालों को मिक्स करके जो है ना भिगोने के रख दिया था। दाल भिगोने के बाद जो है ना बस बाहर आके मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि असर के टाइम पे जो ना मैं गुम्बदी देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। तो यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे, बहुत ही कोई अच्छे लग रहे थे। तो कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि आज हेल्पर नहीं आती है, लेकिन मंडे को क्योंकि स्कूल होते हैं तो मैं कपड़े वगैरह जो है ना खुद ही मैंने अपने हैंड से जो ना वॉश कर लिए थे, क्योंकि वो एक एक धुलाई के होते हैं ना, तो धुलते रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रह रहा होता है।
तो बस ये वाले छोटे मोटे काम थे वो मैंने कर लिए थे और अभी दाल जो भिगोई हुई थी उसको मैं चढ़ा दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से दाल बनती है। मैंने वैसे इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो आप लोगों को दे रखी है, क्योंकि हर घर में अलग तरीके से जो है ना दालें पक रही होती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी जो है ना शेयर करती हूँ कि जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई थी ना, तो उस टाइम पर क्योंकि शादी से पहले मेरी अम्मी ने मुझसे कोई काम वगैरह ही नहीं करवाया था किचन का, क्योंकि स्टडी करते वक्त ही जो है बस शादी हो गई थी और मैंने अपनी स्टडी भी जो है हाफ़ अपनी शादी के बाद ही कंप्लीट की थी। तो इतना जो है ना पता ही नहीं था खाने के बारे में और खाना बनाना इतने अच्छे तरीके से आता ही नहीं था। तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि उस टाइम पे जब दाल पकती थी तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि जब दाल पकती है तो उसका क्या जो है ना वो होता है कि किस तरह पता चलता है कि दाल पक गई है। तो इतनी भी बेवकूफ़ी के साथ जो है ना मैंने अपना किचन संभाला है, लेकिन माशाल्लाह से आज ये है कि मैं बहुत अच्छे और आप लोगों के सामने ही खाने जो है बना लेती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ आ जाती है, बस थोड़ा सा स्पेस जो है ना वो देना पड़ता है और हर चीज़ जो है इंसान सीख जाता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, सिंपल जो है ना मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी पानी डालकर और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में पटना जो मिर्च होती है जिसे हम गोल वाली मिर्च कहते हैं वो भी मैंने डाल दी थी। तो दाल जो है ना किस तरह पकती है मुझे ये भी पता नहीं था और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इन दालों के नाम क्या होते हैं। मैं जो ना इसको पीली वाली दाल, ऑरेंज वाली दाल, काली वाली दाल, मैंने कोई ऐसे नाम रखे हुए थे, लेकिन आज ये कि मुझे इनके नाम पता लग गए। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों को 10 के मसाले दिखा रही हूँ जो मैंने इस्तेमाल किए दाल बनाने के लिए, और ये मसाले अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और दाल क्योंकि हम लोग आज अपनी जो ना एंजॉय करेंगे रोटी के साथ, मैं आज चावल नहीं बॉयल करूँगी, तो इस दाल के साथ जो ना तली हुई मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैंने साबुत हरी मिर्च की जो तली हुई मिर्चें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, लेकिन ये वाली जो मिर्ची है ना जिसको हम काट के बनाते हैं इसकी रेसिपी बड़ी डिलीशियस है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, साथ में मैंने सौंफ डाली थी, धनिया डाला था और मैंने इसके अंदर लेमन का जूस डाला है और बहुत ही कोई इतनी चटखारेदारी मिर्चें बनती है ना, और थोड़ा सा इसमें टाटरी पाउडर भी डालती हूँ। टाटरी जो होती है ना उससे खटास इसमें बहुत ही कोई अच्छी सी आ जाती है, और फिर आप इसको मूंग मसूर की दाल के साथ खाएँ तो ये कोई बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ जब भी मूंग मसूर की दाल बनती है ना, तो ये वाली मिर्चें हमारे ज़रूर बनती हैं। अच्छा, ये पीछे आपको देखिए मेरी कढ़ाई नज़र आ रही है और ये मेरी कोई इतनी मेरी फेवरेट कढ़ाई थी, लेकिन मैंने जो ना इसमें क्या बेवकूफ़ी करी कि आज मैंने इसमें दाल बना ली, वरना दाल जो है ना मैं हमेशा ही जो है ना अपने दूसरे जो ना पोर्ट में बनाती हूँ, लेकिन आज बस मेरे हाथ में ये कढ़ाई मैंने इसमें बना ली। और क्या हुआ कि अक्सर दाल जब पकड़ी होती है ना तो थोड़ी सी वो निकल जाती है उबल के बाहर की तरफ, और इसमें जो ना चारों तरफ हल्दी का कलर आ गया है, क्योंकि ये ग्रे कलर की थी तो ये सारी येलो हो गई है। अगर आप लोगों के पास कुछ पता है अगर कि भाई किस तरह साफ़ होगा इसका कलर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या मैं करूँ जो उसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई जो है ना हार्ड चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना क्योंकि नॉन स्टिक के बाहर से भी पूरा ये मार्बल कोटिंग है तो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास कोई टिप है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये येलो से जो ना अपने नेचुरल कलर में कैसे आएगी। और सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने ज़ीरे का बघार किया, उसके बाद जो है ना मैंने ये मिर्चें डाल दी थी। तो ये मिर्चें बहुत ही कोई अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दाल के साथ, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। और बस यहाँ पे जो है ना मैं ढककर जो है ना मैंने हल्की आंच पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया था मिर्चों को, क्योंकि वो अपनी भाप में गल जाती हैं, अपना पानी छोड़ती है। अदरक लहसुन भी डला हुआ होता है तो वही पानी छोड़ता है अपना। और दाल भी जो बन के रेडी हो चुकी थी, फाइनल बस मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। और इस तरह के खाने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। हमारे घर में तो ये होता है कि अगर हम लोग एक टाइम पर मीट खा लेते हैं ना, कौरमा जैसे हमने सुबह खा लिया है नाश्ते में या खाने में, तो फिर दूसरे टाइम पर जो है ना मैं दाल या सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझसे दोनों टाइम जो है ना मेरे अलग से गोश्त नहीं उतरता। और तड़का सिंपल जो है मैं लहसुन का और ज़ीरे का दूंगी, ऊपर से हरा धनिया मैंने डाल के जो दाल को जो है वो फाइनल कर लिया। वॉइस ओवर में जो ना लफ्ज़ कहीं कहीं कुछ हो जाते हैं, आप लोग कहते भी हैं कि आपने जो ना वो फुल टाइम पे वाला लफ्ज़ गलत कह दिया था ये वो, तो यकीन करें वॉइस ओवर में जो ना इतनी कोई बोल के भी ना लफ्ज़ एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार सी दाल और साथ में तली हुई मिर्चें जो है ना वो तैयार हो गई थी। सबसे पहले तो मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर सुकून से जो ना मैं बैठ के खाऊंगी। हस्बैंड खा के जा चुके थे और बच्चों के लिए पराठे डाले थे मैंने, अपने लिए मैं रोटी डालूंगी। और यहाँ पे जो है ना बच्चे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन लोगों के टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट। और आप लोग ही बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे जो हैं उनके मंथली टेस्ट स्टार्ट हुए हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के स्कूल्स में जो है ना वो मंथली टेस्ट जो हैं वो आज मंडे से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस लाइफ फिर से वही टफ़ हो रही है, वही जो है अब कहीं ना हम
वो होता है ना कि ज़्यादा लेट नाइट कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, फिर से वही पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। तो खैर हम माओ का ऐसे ही है कि अपनी ज़िंदगी हम अपने लिए कम जी रहे होते हैं और बच्चों के लिए जो है वो सारी ज़िंदगी हम उन्हीं के लिए सोच रहे होते हैं। तो बच्चों को बस सुला दिया था मैंने, खाना ना खिला के मैंने कहा भाई तुम लोग सो जाओ, क्योंकि सुबह के उठे हुए थे, संडे था। बट सुबह जो आप लोगों को पता है कि हम लोग बाहर चले गए थे, तो बच्चे जो है ना फिर जल्दी उठ गए थे और अभी बस बच्चे सो गए थे, तो मैं अब सुकून से खा रही थी। मेरा खाना ऐसे ही होता है कि जब बच्चे सुकून से सो जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं सुकून से खाती हूँ कि भाई ये लोग सोते रहें और फिर मैं आराम से खाती हूँ। और मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं रोटी को चूर के खाती हूँ, मुझसे निवाले बना बना के नहीं खाए जाते। मैं हमेशा ही जो है ना रोटियों को इस तरह से, भले सालन हो शोरबे वाला या फिर दाल हो पतली बनी हुई, तो बस मैं हमेशा ऐसे चूर के जो है ना रोटी खाती हूँ। पता नहीं ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, लेकिन मुझसे जो है ना निवाले बना बना के नहीं खाए जाते। हाँ वो बात अलग है कि अगर मैं किसी के घर गई हुई तो वहाँ तो खैर फिर मजबूरी में खाना पड़ता है, लेकिन अगर मैं अम्मी के जाऊँ या फिर मैं अपने घर में खाती हूँ ना तो फिर मुझसे निवाले बना के नहीं खाया जाता, फिर मुझे जो ना ऐसे ही अच्छा लगता है और वाकई बड़ा मज़ा देता है इस तरह खाना। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन का ब्लॉग जो है वो शेयर किया और जो छोटी मोटी रेसिपी थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और आ जाती हूँ मैं आप लोगों से अब थोड़ी बहुत बातें करने की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरे कमेंट सेक्शन में जो है ना ज़्यादातर अच्छी कमेंट्स ही होती हैं। हमेशा से मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करी हैं, जो खासतौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले, मुझे चाहने वाले, वो हमेशा मुझे अच्छी कमेंट्स करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि शायद जिनका काम यही होता है हर चैनल पर जाके बुरी कमेंट्स करना, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फेक अपनी आईडी बनाते हैं और आ जाते हैं, जिनका हमें पता भी लग रहा होता है कि ये कौन और कहाँ से बैठ के कर रहा है। तो आइंदा से अगर मुझसे अगर बुरा लगेगा ना किसी का कोई भी ऐसा कमेंट, तो मैं यकीन करें मैं यहाँ पे मेंशन करके उसका नाम जो है ना बकायदा उस कमेंट के साथ लगाऊंगी ज़रूर, ताकि उसको भी पता चले और लोगों को भी जो है ना उस इंसान की हकीकत पता चले कि देखिए दुनिया में कितना कड़वा और कितना बुरा बोलने वाले भी लोग हैं। क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की और किसी भी चीज़ को दरगुजर करने की। तो इस तरह से बात करना कि मेरे पापा जो है वो मेरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, मुझे दुबई भी अपने खर्चे से बुला रहे हैं, मैं तो उनके खर्चे पे ही पलती हूँ, फलाना दिमाग ना, इस तरह की बातें। तो देखिए माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप अगर अपनी औलाद का दिल से अपनी खुशी से कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ उनको गिफ्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, तो हर माँ बाप जो है वो दे रहे होते हैं अपने औलाद को। खासतौर पर बेटियों का जो है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ तो ये ना ये है कि हमारे यहाँ बेटों से ज़्यादा बेटियों से मोहब्बत और प्यार किया जाता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो है ना ज़्यादातर बेटियों को इग्नोर ही तो किया जाता है, इसके अलावा किया क्या जाता है। बेटियों को उनके हुकूक मिलते कब हैं, यहीं से तो झगड़े की जो जड़ होती है वो शुरू होती है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि बेटियों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ मोहब्बत से देने की और गिफ्टिंग करने की, कि भाई कोई त्यौहार आता है तो नानी नाना जो अपने तरफ से बच्चों को दे रहे होते हैं या मुझे दे रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड को दे रहे होते हैं, तो वो एक उनकी प्यार होता है, उनकी मोहब्बत होती है। और अल्लाह पाक सबके मेकों को, सबके माँ बाप को सलामत रखे। क्योंकि मुझे पता है कि इस बार इबाद की बर्थडे में जब फैमिली मेरी नहीं थी, जब मेरे पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, तो मुझे कितनी ज़्यादा उनकी कमी लगी। इसलिए नहीं लगी कि वो आते तो मुझे बड़े बड़े कोई गिफ्ट देते मेरे बच्चों, नहीं, ये इसलिए क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनका होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक सुकून बनता है, मुझे एक सुकून मिलता है। जब मेरी माँ मेरे सामने होती है, मेरे पप्पा मेरे सामने होते हैं, तो मुझे खुशी मिल रही होती है उनको देखकर। तो हर रिश्ते को जो है पैसे से या इस चीज़ से नहीं तोला जा रहा होता। और सेकंड बात ये है कि देखें, दुनिया में कोई भी ऐसी औलाद नहीं है जो कि अपने माँ बाप से, खासतौर पर बेटियां जो होती हैं ना वो बड़े नाजुक दिल की होती हैं, तो कभी बेटियां जो है अपने माँ बाप से कुछ मांगती नहीं है। उनके माँ बाप अपनी मोहब्बत से देते हैं तो वो एक बात अलग होती है, और ना ही माँ बाप अपने बच्चों से कुछ मांगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मोहब्बत के रिश्ते होते हैं और एक प्यार और मोहब्बत की बातें होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, उनके यहाँ शायद चीज़ें हैं ही नहीं, उनके खानदान में ये चीज़ें होती ही नहीं होंगी, या तो पता नहीं उनकी शादियाँ किस तरीके से हुई हुई होती है कि शायद शादियों के बाद बेटियों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और फिर पलट के नहीं देखते। तो भाई ये मेरा कसूर तो नहीं है ना कि अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं पूछ रहे या आपको नहीं बुला रहे अपने पास, या अगर आपको देखते ही नहीं है पलट के, तो ये मेरा कसूर तो नहीं कि आपने अपनी जो दिमाग की जो एक वो होता है ना फ्रस्ट्रेशन निकालना, वो आप मेरे पास आके निकाल रहे हो। तो इस तरह से आप डिसाइड नहीं करो मुझे, क्योंकि देखें इस तरह के कमेंट से जो ना दिल दुखता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से जॉब करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना अर्न करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ अपना, माशाल्लाह से मेरा एक चैनल है, और मैं खुद यहाँ पे बैठ के अर्न करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री में काम नहीं करता। सब यहाँ पे अपने अपने हिसाब से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी
ये पता है कि मैं भी खुद अर्निंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से ये कि जॉब करते हैं, तो ये चीज़ सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे घर का खर्चा जो है वो मेरे पापा उठाएं और मैं उनसे मांग मांग के जो है वो चीज़, अल्लाह पाक कभी किसी बेटी पे या कभी किसी के ऊपर वक्त ना लाए कि अल्लाह पाक अपने अलावा जो है वो कभी भी किसी का, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो XYZ, आप कभी भी किसी के मोहताज ना हो और आपको किसी से मांगना पड़े। मैं हमेशा अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा अपना मोहताज बना के रखना। और आप लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं डायरेक्ट, तो कितना दिल दुखाने वाली बात होती है, जो कि मेरे माँ बाप का भी दिल दुखता होगा ऐसी कमेंट्स से, और मेरा भी दुखता है, लाजिम बात है, मेरे हस्बैंड का भी दुखता है कि आप लोग किस तरह की बात कर जाते हो कि सामने वाले को आपसे पूरा डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि इस चीज से आप कोई मुझसे पूछ नहीं रहे कोई बात, आप मेरे कोई हमदर्द नहीं बन रहे, आप सीधा सीधा मुझे डिग्रेड कर रहे हो, आप जो है इस बात से मेरा दिल दुखा रहे हो। तो इस तरह से कमेंट्स ना किया करें और इस बात को समझना चाहिए कि देखिए मैं भी जो है पंखा बंद करके यहाँ खड़ी हुई हूँ, पसीना में इतनी मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होके भी वीडियो बना रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो ये मेहनत ऐसी नहीं होती, मैं अपना माशाल्लाह अपना चैनल चलाती हूँ और आप लोगों तक जो है अपनी जितनी मेरी मेहनत होती है, जितना मेरा टैलेंट होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि अपने चैनल को अपनी ईमानदारी से चलाऊं और कोई ऐसी बात ना करूं। लेकिन बस कुछ चीज़ों से इतना दिल दुख जाता है कि बोलना जो है ना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है। सेकंड ये कि माँ बाप की मोहब्बत को देखें कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए कि अगर मेरी अम्मी मुझे बुला रही हैं तो आपकी अम्मी आपको ही क्यों बुला रही हैं, इस तरह से, तो ये बहुत गलत बातें होती हैं। वो मेरी माँ है, एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो शायद वही समझ सकते हैं जिनकी माँओं से उनको प्यार मिला होगा। और दूसरी बात ये कि फिर आप लोग ये भी कह देते हैं, वही लोग जिनका मैं बात कर रही हूँ, कि मैंने तो अपने हस्बैंड को कंगाल कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे पापा मेरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि जो ना मैंने अपने हस्बैंड को कंगाल कर दिया। तो पहले आप खुद डिसाइड कर लें कि मैंने जो है वो किसको क्या कंगाल कर दिया, मैंने लिया असल में किससे। मैं अपने पेरेंट्स का भी ले रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड का भी ले रही हूँ। तो भाई मैं शादी से पहले भी जो है ना मैंने अपने माँ बाप को भी कभी तंग नहीं किया, मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिशों की लिस्टें जो होती है ना, वो जो अक्सर घरों में बेटियां तंग कर रही होती है माँ बाप को, या फिर अक्सर बीवियां तंग कर रही होती है अपने शौहरों को, तो ना मैंने शादी से पहले अपने पेरेंट्स को तंग किया इन चीज़ों के मामले में कि मैं कभी लिस्टें बना बना के अपने माँ बाप को थमा रही हूँ हाथ में। यहाँ तक कि मेरी शादी में जो मेरी अम्मी ने जो चीज़ें दी थी ना, वो भी उनकी अपनी खुद की पसंद की थी, मैंने कोई चीज़ अम्मी से मांग के नहीं ली थी। सेकेंड ये हुआ कि जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने भी जो मेरी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, जो मेरा हक बनता था, उन्होंने खुद से किया। मैंने कभी अपने हस्बैंड को भी लिस्टें बना बना के नहीं दी कि भाई आप ये मुझे ला के दें, मुझे ये करके दें, नहीं, मैंने कभी भी ना अपने हस्बैंड को तंग किया, ना मैंने अपने माँ बाप को तंग किया। जो भी चीज़ें हमेशा मैंने अपने अल्लाह से मांगी, अपने अल्लाह के आगे ही हाथ पे लाए, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ताला ने इज्जत और शोहरत और पैसा इन सब चीज़ों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कभी भी इस तरह से जो है किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप लोग ये चीज़ मत सोचा करें कि अगर आप लोग इतनी सी कमेंट्स करके हट जाते हैं तो इस चीज़ का आपका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना आपको हिसाब देना है। क्योंकि ये दिल दुखता है ना अगर आप लोग किसी एक भी बात से, तो ये दिल जो जब दुखता है ना तो उसका हिसाब जरूर देना पड़ता है। तो कोशिश किया करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें सबके बारे में, और अगर नहीं सोच सकते तो भैया आप चैनल चेंज करके कहीं और चले जाया करें, मैं आपको यही कह सकती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आप लोग की ऐसी कमेंट्स भी बर्दाश्त कर लेंगे और वहाँ से आपको भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह कर लिया करें। खैर ये कि बस ये बात मेरी उन लोगों के लिए थी जो कि ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं या जो ऐसे दिल दुखाने वाले कमेंट्स करते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी जो मेरी बातों को समझते हैं और जो मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। फैन ऑफ है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि फिर वो शोर होता है। तो यही है कि बस जो मेरे अच्छे प्यारे और मेरे साथ जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो मुझे हमेशा से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमेशा ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरी ऐसी हिम्मत बनाते रहिएगा जैसे कि आप लोग मेरी हिम्मत बनाते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे ऐसी प्यार देते रहिएगा जैसे आप लोग मुझे शुरू से देते आए। और सुधर जाएं जो लोग ऐसी कमेंट्स करते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ कि देखें, अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब मत करें, अपने आप को गंदा मत करें, क्योंकि दुनिया में वैसी इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं। ऐसी बातें करके इस तरह की जहनियत बनाकर अपने आप को मत ख़राब करें। अगर आपके बड़ों ने आपको नहीं समझाया तो मैं आपको बड़ी बहन समझ के, अगर आप मुझे कुछ भी अपना समझ के मैं अगर समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि खुदारा अपनी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय ना करें, अपने आप को बुरा ना करें। अभी भी वक्त है, संभल जाएं, सुधर जाएं और अपनी ज़बानों को अच्छा कर लें, थोड़ा सा अपने जहन को अच्छा कर लें, खोल लें। सुधर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो सुधर जाएंगे। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी अच्छी कमेंट्स करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आखिर में यही है कि ये कमेंट्स सिर्फ उन लोगों के लिए बात थी जिन लोगों ने ऐसी कमेंट्स करी जो लोग बुरी बात करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।